नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 811। आपके साथ मैं हूं सबीना देशमुख। 11 बजे की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। यहां शुरुआत हम करने जा रहे हैं मुरैना से, जहां से बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के परीक्षा केंद्र की टॉयलेट्स में भारी मात्रा में नकल की सामग्री मिली है। एसडीएम प्रदीप तोमर ने छापेमार कार्रवाई की। नेहरू स्कूल का है परीक्षा केंद्र, कार्रवाई फिलहाल जारी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के परीक्षा केंद्र से नकल का सामान मिला है। एसडीएम प्रदीप तोमर की कार्रवाई में ये पूरी तस्वीर सामने आई है। परीक्षा केंद्र के टॉयलेट से नकल का सामान भारी तादाद में मिला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र ज्यादा जानकारी मुरैना से देंगे। शैलेंद्र, ये क्या पूरा मामला सामने आ रहा है नकल को लेकर? देखिए सबीना, मैं बता दूं कि आज 12वीं क्लास का पेपर था और अब जब एसडीएम प्रदीप तोमर अपने दलबल के साथ इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के निरीक्षण करने पहुंची थी, तो वहां पर परीक्षा केंद्र में जो टॉयलेट्स बने थे, जब उन्होंने टॉयलेट्स में झांक कर देखा तो वहां भारी मात्रा में जो परीक्षा सीरीज हैं वो मिले हैं। साथ में नकल की कुछ पर्चियां भी वहां पर काफी मात्रा में बरामद हुई हैं। और उसके बाद एसडीएम लगातार सारे बाथरूम को चेकअप कर रहे हैं और हर बाथरूम में उनको लगभग जो गाइड्स हैं और जो परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं, जो उत्तर हैं, वो यहाँ मिल रहे हैं। और ये देखने में ये आया है कि जब छात्र बाथरूम के लिए जाता है तो सवाल याद करके जाता है और वहाँ से वो क्वेश्चन आंसर है उसकी फ्लिप काट के लाता है और आराम से बैठ के लिखता है और उसके बाद वो वापस पर्ची को फेंकता है। मैं आपको बता दूं कि इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में नेहरू परीक्षा केंद्र है, एक स्कूल है, उसका सेंटर पड़ा हुआ है। और ये जो स्कूल है ये नकल के मामले में माफिया कहे जाते हैं और पहले भी इसके जहाँ सेंटर पड़े हैं वहाँ भारी मात्रा में मिलती रहती है। जी सभी शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। और मंदसौर से जुड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां कोर्ट परिसर में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब घर से भागी एक लड़की को उसके माता पिता घर ले जाने लगे। दरअसल कुछ दिनों पहले ये नाबालिग लड़की गायब हो गई थी, जिसके बाद घर वालों ने नाहरगढ़ थाने में किडनैपिंग की शिकायत दर्ज करवाई थी। कल अचानक लड़की ने नाहरगढ़ थाने पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने लड़की को घर वालों को सौंप दिया है, लेकिन जब घर वाले लड़की को ले जाने लगे तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। लड़की सीधे तौर पर आरोप लगा रही है घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवा देंगे। साथ ही लड़की ने खुद को बेचने और मारने की भी आशंका जताई है और इसके बाद देर रात लड़की को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया। अरे मुझे नहीं आना आपके साथ, नहीं जाना, आपके हाथ जोड़ के आप चले जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, चले जाओ प्लीज, चले जाओ ऐसे। मैंने जानी है तेरे, तू पुलिस में नहीं जानी। अरे मुझे नहीं आना आपके साथ, अरे तू हट यहाँ से, हट यहाँ से, हाथ नहीं लगाएगी मुझे। अरे मुझे नहीं आना आपके साथ, नहीं जाना, आपके हाथ जोड़ के आप चले जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। सब जबरदस्ती शादी कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। मैं नहीं जाना चाहती घर पे। अगर घर पे जाऊँ तो या तो मुझे बेच दे या मार डाले। कौन लोग? एक तो मेरे नाना जी और मम्मी और नाना जी के भाई सुरेंद्र। मरना पसंद करूँगी लेकिन घर में जाना पसंद नहीं। किस तरह का डर है तुमको? मुझे मार डालेंगे या बेच देंगे। मैं तो मेरे यहीं रखना चाह रही हूँ, जबरदस्ती करके गई है, वापस आ गई तो मैं तो रख रही हूँ। कोई उसके ऊपर गलत काम उसको शंका है कि मारेंगे कूटेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं तो पैसे लेती नहीं, उनकी मर्जी होगा कि मैं आज शादी करूँगा, उसी दिन शादी होगी। जब वो बताएगी कि आज मेरी शादी तो उसी दिन से। न्यायालय ने परिजनों को सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं। बालिका परिजनों के साथ नहीं जाना चाहती है, ऐसा बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आ गया है। बाल कल्याण समिति ने परिजनों को समझाइश दी है और बालिका को महिला आश्रय गृह भेजे जाने के आदेश जारी किए हैं। और कोंडागांव में बीती रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, कई जगहों पर ओले भी पड़े। आंधी इतनी तेज थी कि कोंडागांव मेले में लगे पंडाल उड़ गए और दुकानें तहस नहस हो गई। तस्वीर भी आपके सामने है। आंधी तूफान की वजह से इलाके में बिजली गुल रही। कल बस्तर कमिश्नर ने यहां मेले का शुभारंभ किया था, लेकिन रात को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने दुकानदारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कोंडागांव मेला पूरे बस्तर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और यही वजह है कि दूर दूर से दुकानदार यहाँ अच्छी कमाई की उम्मीद से आते हैं। कोंडागांव मेला 8 दिनों तक चलता है। तो मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके बाद तेज़ आंधी हुई। तेज़ आंधी के बाद बारिश हुए, कई इलाकों में ओले भी पड़े और उसके बाद की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। पंडाल यहाँ पर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जो आसपास के दुकान थे जिन्हें उम्मीद थी अच्छी कमाई की, वो भी पूरी तरह से चौपट हो गए। ऐसे में दुकानदारों को जो उनको फ़ायदा होने वाला था उसे लेकर बेहद दुख है। तो कोंडागांव के मेले में मौसम के बदले हुए मिजाज ने खलल डाला है, जिसकी वजह से पंडाल पूरी तरह से तहस नहस हो गए। जो आसपास के दुकान थे जिन्हें उम्मीद थी कि इस मेले के बाद भारी तादाद में जो ग्राहक इस मेले में शिरकत करने आएंगे उससे फ़ायदा होगा, उनकी उम्मीदों पर भी पूरी तरह से पानी फिर गया। नुकसान भी है, इतना हुए आंधी तूफान तो सोए कहाँ। सारा मेला बहुत लोग जग रहे हैं। ओला भी गिरा थे, ओले तो कम से कम गिरे 5 मिनट तक ही गिरे हैं। लाइट कहाँ थी, कुछ भी नहीं थे। कोई पता नहीं कोई खाना खाया है कि नहीं खाया, कोई आधे ज़्यादा भूखे सोए हुए हैं। और निजी बस मालिकों की हड़ताल की वजह से छत्तीसगढ़ में आज करीब 8000 बसों के पहिए थम गए। सिटी बस सेवा के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में आज निजी बस मालिक हड़ताल पर हैं। बस मालिकों का आरोप है कि सिटी बस नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। शहर में चलाने के लिए लाई गई सिटी बसों को आसपास के कस्बों तक भेजा जा रहा है, जिससे निजी बसों को यात्री नहीं मिल रहे। सिटी बस सेवा की वजह से निजी बस मालिकों को काफी नुकसान हो रहा है और अब बस चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। बस मालिकों का ये भी आरोप है कि अवैध तरीके से सिटी बसों को परमिट को लंबी दूरी तक जारी कर दिया जाता है, जबकि जो सिटी बसें इस शहरों में चलाने के लिए लाई गई हैं, सिटी बसों को भारी परमिट को भी यातायात महासंघ गैर कानूनी बता रहा है। यातायात महासंघ ने कई बार सरकार से बातचीत की, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकल सका। इसके बाद बस मालिकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। बसों की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बस मालिकों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। छत्तीसगढ़ की 8000 बसों के पहिए जो है थमे हुए हैं। मिनी बस, बड़े बस समेत तमाम बसों को आज बंद कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो बस मालिक हैं वो चले गए हैं। वजह बताई जा रही है कि सिटी बसों को लंबी दूरी तक चलाने की वजह से इनमें आक्रोश व्याप्त है। कई दौर तक सरकार से बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। उसके बाद जो बस हैं उन्हें आज बंद कर दिया गया है। कुछ एक % बस जो है वो चल रही हैं, लेकिन जो है इस समय जो बस ऑपरेटर्स हैं वो पूरे हड़ताल पर हैं। साथ में जो बस मालिक हैं उनने भी हड़ताल कर रखी है। उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ समय चैनलाल कसार जी हैं, संरक्षक हैं यातायात महासंघ के। कसार जी, ये बताइएगा कि आज आप लोगों को बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारों को बंद करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जो सिटी बस केंद्र शासन द्वारा दी गई थी, यानी शहर के अंदर चलाने के लिए दी गई थी, ना कि इनको ये बसें लंबी रूट में चलाने के लिए। कितने किलोमीटर चलती हैं जो सिटी बसें होती हैं, वो कितने किलोमीटर की दूरी तक जा रही हैं और उससे आप लोग का धंधा कैसे प्रभावित हो रहा है? क्योंकि आम पब्लिक को तो कहीं ना कहीं फ़ायदा चाहिए। आपकी बस में बैठे, सिटी बस में बैठे, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको ये गाड़ियाँ 60, 70, 80, 100 जब भी इनको जरूरत पड़ती है तब इनका परमिट में टाइमिंग रातों रात टाइमिंग चेंज हो जाती, दूरी चेंज हो जाती। टोटल ये 400 रुपया महीना दे रहे हैं। हम लोग 8000, 9000, 10,000 रुपया महीना मंथली टैक्स पटाते हैं। सर, इनको शासन की मिली भगत से इनको लाभ पहुंचाने के लिए सब विशेष परमिट जारी किए जाते हैं। तो लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये जानकारी दे रहा है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में निजी बस मालिकों की हड़ताल की वजह से यात्री बेहद परेशान हैं। उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बसों की हड़ताल है। अपनी मांगे यहाँ पर निजी बस मालिकों की तरफ से रखी गई हैं सिटी बसों को लेकर। उन्हीं के विरोध में आज ये पूरी तस्वीर छत्तीसगढ़ में बनती हुई नज़र आ रही है। लगातार हमारे संवाददाता भी मौके के हालात का जायज़ा ले रहे हैं। ख़ास तौर से यात्रियों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसके चलते उन्हें परेशानी यहाँ पर हो रही है। कब तक ये हड़ताल आगे जारी रहेगी इस बारे में अभी कुछ
कहा नहीं जा सकता क्योंकि निजी बस मालिकों का कहना है कि उनकी मांगे जब तक नहीं मान ली जाती तब तक हड़ताल की ये तस्वीर उनकी तरफ से यूं ही बरकरार रहेगी। क्या कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन है, ये आपको दिखाते हैं। कोई सुविधा नहीं मिल रही है, आज बहुत परेशानी हो रही है। बस तो कुछ तो आ ही नहीं रहे, अभी 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। बस नहीं मिल रहा है मुझे, सुबह से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, बहुत परेशानी हो रहा है मुझको। मध्य प्रदेश विधानसभा के सभागार में खादी ग्रामोद्योग की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में विधायकों की तस्वीरों को भी जगह दी गई। स्पीकर सीताशरण शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री माया सिंह ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तीनों ने इस प्रयास की सराहना भी की। मोमबत्ती जलाओ। और पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक मस्जिद के बाहर बस में धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो बस में से दफ्तर जा रहे थे। इस धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सरकारी कर्मचारी को लेती जा रही ये प्राइवेट बस कैसे धमाके में उड़ गई। पुलिस का कहना है कि बस की एक सीट नीचे टाइमर वाला बम लगाया गया था एक सीट के नीचे। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक तहरीके तालिबान पर है। धमाके में करीब 50 लोग जख्मी हुए जिनका इलाज पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में किया जा रहा है, लेकिन 15 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है।